टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल काम है। अर्थ का मास है कैपिटल एम। सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो आप एक मास लें छोटा एम, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल वर्क पर एनर्जी में भी देता था, उस मास को h हाइट पे ले जाएं। और मेरा क्वेश्चन था एक मास m को जब h हाइट पे लेके जाते हैं तो जो भी आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वो स्टोर हो जाता है उसमें इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला mgh आता था। लेकिन ये डेफिनेशन यहां पर ऐसी नहीं है। क्वेश्चन है आप एक ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके जाना चाहते हैं? यहां पे। हम कोई भी डिस्टेंस अर्थ का सरफेस से नहीं मापते, कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके आया मैं? स्मॉल आर। ये क्वेश्चन है। तो और मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे निकालनी है। जिस बंदे ने ये डेरिवेशन बनाई वो देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है और अजीब भी है। वो कहता है ठीक है हम वर्क डन निकालेंगे। मैंने कहा किसका वर्क डन निकालेंगे? मेरे को लगा ये बोलेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग दिस मास फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। इट्स ओके, ये होना चाहिए था ना। कहता ये नहीं निकालेंगे। कहते यहां की पोटेंशियल एनर्जी है कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा मास यहां से नहीं गया, तुम्हारा मास इन्फिनिटी से गया। मैंने कहा इन्फिनिटी क्या होती है? कहता बहुत दूर का डिस्टेंस। मैं कितना दूर? कहता ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर। सन पे जाके बैठ जाओ मेरी तरफ से कहता, तो किसी गैलेक्सी में जाके बैठ जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। इतनी दूर से, बहुत दूर, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी वहां काम ना करे इतनी दूर से। एक ऑब्जेक्ट को एम को लेके आओ। मैं सुन रहा हूं ये क्या हो रहा है? एम ऑब्जेक्ट को कहां से लेके आना है? कहता इन्फिनिटी से। कहां रखना है? इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पे रखो। मैंने कहा यहां से रखो। कहता यहीं से रखो। और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं बता रहा हूं अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ लेना, आप या तो ये चैप्टर छोड़ दे या फिर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे लग रहा है कि कुछ तो एबनॉर्मल बातें हैं यहां पे। छोड़ी जा सकती है फिर स्टेटमेंट पे कि यार ठीक नहीं लग रही मुझे। कि ये कैसे कोई सोच सकता है कि यार चीज तो यहां से यहां आ रही है और वो कह रहे हैं नहीं यहां से नहीं, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ऊपर से। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? और ऐसा तो सोचा भी कैसे? इन्फिनिटी से कैलकुलेट करेंगे। मैं इसका आंसर आपको दूंगा एंड में। उसे एक्चुअली बोला क्यों और उसकी कैलकुलेशन एकदम सही है और ऐसा क्यों बनाया गया इसको हम समझेंगे। तो अगर कोई ये पूछे व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहीं एनसीईआरटी किताब में पढ़ लेना, वो बोलेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग मास छोटा m फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, जहां पर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कैलकुलेट करोगे ऊपर से नीचे का, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। अजीब सी बात लगी, पर चलो सब बुक्स ने लिखा तो मैंने कहा चल ठीक है करके देख लेते हैं ऐसा क्यों बोला। तो इसके लिए कैसे किया कैलकुलेट वर्क डन? ध्यान से देखना। मान लो जब मैं इंफिनिटी पे हूं तो अर्थ का डिस्टेंस इंफिनिटी इस ऑब्जेक्ट से इंफिनिटी है, तो अर्थ फोर्स क्या लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पे? इंफिनिटी पे 0। क्यों? Gm1 m2 बाई इंफिनिटी स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो आंसर क्या आएगा? 0। तो फोर्स 0 है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तो अर्थ खींच नहीं पाएगी। चलो इमेजिन करो कि जब आप इनफाइनाइट पे हैं और फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी वहां पर? 0। भाई जब अर्थ खींच ही नहीं पा रही, अर्थ का कोई अफेक्ट ही नहीं है, तो ना तो वहां पर फोर्स होगी ना वहां पर एनर्जी होगी। जो रेंज से बाहर निकल गया उसमें कुछ नहीं होगा, 0 है। सही। लेकिन इमेजिन करो आप छोटे m को उठा के इंफिनिटी से नीचे 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 लेके आ रहे हो और एक ऐसा टाइम आया जब अर्थ ने खींचना शुरू कर दिया। अब कभी तो ग्रेविटेशनल पुल में आओगे ना। मान लो आप आ गए, जैसे ग्रेविटेशनल पुल P पे आए, अर्थ से दूरी कितनी थी? x। तो इस पॉइंट पर अर्थ ने फोर्स क्या लगाई? G अर्थ का मास इंटू पॉइंट मास बाय x का स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू लग गई Gmm बाय x स्क्वायर। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है अब आपको काम करने की जरूरत थोड़ी ना है, अर्थ उसे अपने आप खींचती जा रही है। मैं तो ना कर रहा हूं, मैंने तो बस
इसको ग्रेविटेशनल पुल में लाके रख दिया, अर्थ ने खींचना शुरू किया, तो वर्क डन कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है। तो वर्क डन अर्थ कर रही है, तो वर्क डन के अंदर फोर्स अर्थ वेरी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, अर्थ वेरिएबल फोर्स लगा रही है। और अगर वेरिएबल फोर्स में वर्क डन निकालने हो तो आपको क्या करनी पड़ती है? इंटीग्रेशन। किया था वर्क बाय एनर्जी, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन बाय इंटीग्रेशन। तो इमेजिन करो कि आपका ऑब्जेक्ट P से Q पे आया, कवरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। फोर्स कहां पर है? अर्थ की टुवर्ड्स सेंटर। डिस्प्लेसमेंट dx भी कहां है? टुवर्ड्स नीचे की तरफ। एंगल इनके बीच में क्या है? 0। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया? F इंटू dx। F की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कितनी है? gmm बाय एक्स स्क्वायर। टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगाते हैं। आप कहां से कहां ला रहे हो? बोलो अपने ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी से। तो सेंटर रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर से शुरू का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या? इन्फिनिटी। कहां पे रख रहे हो? यहां पे। सेंटर से ये दूरी बोलो कितनी है? स्मॉल आर। तो लिमिट देख रहे हो? सेंटर से इन्फिनिटी, सेंटर से स्मॉल आर। तो आप कहां से कहां लेके आ रहे हो? सारे डिस्टेंसेस सेंटर से हैं, इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हो। तो इन्फिनिटी से आर। जब आप इन्फिनिटी पे हो तो वर्क डन की लिमिट क्या है? 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे वर्क डन क्या होता है? 0, क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। और जब आप आर डिस्टेंस पे आ गए तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा? W। तो 1 dx की 1 dw की इंटीग्रेशन W। gmm बाहर आ गया। अपनी कॉपी चेक कर लो, चौथा लेक्चर है नॉन मेडिकल मेडिकल का, फिजिक्स में जब कैलकुलस चल रहा था मैंने आपको एग्जैक्टली यही न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए। कॉपी खोल के देखना असाइनमेंट के अंदर क्या करते थे, यही तो था। तो gmm बाहर आ गया। 1/x² की इंटीग्रेशन टेस्ट में भी आई थी, x की पावर -2, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1, -1 बाहर आ गया। x की पावर -1 क्या होता है? 1/x। एक बार x की जगह r, एक बार x की जगह इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होती है? 0। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है और यही एनर्जी है। इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला एनर्जी का अजीब से है, ये कैसा फॉर्मूला है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से छोटे r डिस्टेंस दूर है, फॉर्मूला स्टार लगा लो, -g प्लेनेट का मास, ऑब्जेक्ट का मास बाई छोटा r। r² नहीं है, r है। और अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे हूं, अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे हूं तो छोटा r किसके इक्वल हो जाएगा? बड़ा R। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? -gmm बाय बड़ा R। ये जी बात है कि अगर ये ईंट कोई सरफेस ऑफ अर्थ पे तब भी एनर्जी है, बिल्कुल है, क्योंकि डिस्टेंसेस सरफेस से नहीं लिए जाते। कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। पर क्वेश्चन अभी भी खड़ा हुआ है, ये क्या चक्कर है? वो वर्क डन उल्टा क्यों निकाला, सीधा क्यों नहीं निकाल लिया? ध्यान से देखना। इमेजिन करो कि मैं ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करता, मैं आपका पुराना फॉर्मूला यूज करना शुरू करता हूं एनर्जी का, mgh वाला। मैंने किसी से ये पूछा कि अगर मान लो मैं इस हाइट पर हूं, पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है? तो आपने फॉर्मूला मन में क्या यूज किया? mgh वाला। ये नहीं फॉर्मूला यूज किया तो आपने बोला एनर्जी है मान लो 10 जूल। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर चला जाता हूं, तो एनर्जी बोलो कितनी है? तो आपने बोला 12 जूल। मैं और ऊपर जाता हूं, आपने बोला 14 जूल। मैं और ऊपर जाता हूं, करते 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 एनर्जी बढ़ती गई। मैं कहीं इन्फिनिटी पे जाता हूं, तो बोला एनर्जी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। गड़बड़ हो गई। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स 0 होती है, तो वर्क डन भी 0 होता है, तो एनर्जी भी 0 होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऊपर जाते जाते एनर्जी की वैल्यू बढ़ती 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 जा रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर चलो, कोई कहता है सर पॉसिबल है, फॉर्मूला सही है, ओके। लेकिन अब मैं अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, कौन सा? माइनस वाला, तो एनर्जी के अंदर अगर मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूं, तो मान लो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू शुरू में कितनी है? -10 जूल मान लो। एनर्जी नेगेटिव होनी जरूरी है, -10। मैं जैसे ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सपोज कितनी होगी? -8 जूल। आर बढ़ेगा तो ये मैग्नीट्यूड घटेगा, -8। करते करते -4 जूल, करते करते कितनी हो गई? 0। इट मेक सेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या हो जाती है? 0। तो एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। एनर्जी क्या थी? नेगेटिव। पर अभी भी कंफ्यूजन है। फिर ये क्या था? mgh। फिर ये क्या कर दिया? वो तो ठीक है, वो समझ में आ रही है बात कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी 0 होती है, तो आंसर तो नेगेटिव होना ही है। तो ये चेंज है, ये एक्चुअल एनर्जी का फॉर्मूला था ही नहीं।
ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको बताता हूं क्या है ये। बट पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि फाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी को क्या होना है, जीरो, और वो तभी जीरो हो पाएगी जब आंसर नेगेटिव में आएगा, -10, -7, -4, -3, -2 और 0। ठीक, और अगर मैं इंटीग्रेशन सीधी करता तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाता, उल्टी करने से इंटीग्रेशन नेगेटिव में चल रही है, और मैं चाहता हूं कि आंसर नेगेटिव में आए। अब आखिरी चीज बता देता हूं इसमें कि MGH क्या था, नहीं तो यार आपको नींद नहीं आएगी कि हुआ क्या है हमारे साथ। ये देखो, ये प्रूफ नहीं आता, जस्ट समझने के लिए। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 मीटर है, 100 मीटर है बस, जैसे वर्क पर एनर्जी में होती थी, और आपने एक बॉल को h डिस्टेंस ऊपर ले गए, तो एनर्जी का सरफेस पे फॉर्मूला क्या था, -Gmm/R, और h हाइट पर क्या हो जाएगा, -Gmm/R+h। तो जब आप यहां से यहां जाओगे और चेंज निकालना चाहो तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें, माइनस। तो ये रही फाइनल, ये रही इनिशियल, दोनों को माइनस, ये टर्म पॉजिटिव हो गई, Gmm बाहर आ गया, तो क्या बचा, 1/R, R+h। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, माइनस कर दिया, फिर मैंने 1/R को कॉमन निकाला, तो ये टर्म 1 हो गई, और ये R से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। इस R को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये 1 हो जाएगा, ये R+h/R हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी। इस टर्म को ऊपर ले जाओ, ये प्रूफ नहीं आएगा, कोई टेंशन, सिर्फ समझने के लिए है। इसको ऊपर ले जाओ तो रेज़ टू पावर -1 हो गया। बाइनोमियल लगाओ, क्योंकि h बहुत छोटा है, ये टर्म 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो गया, और इसे ओपन करो, ओपन करके 1 और 1 कैंसिल, और आपके पास मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। लेकिन हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का जो फॉर्मूला होता है वो Gm/R² होता है। तो Gm जहां जहां दिखेगा वहां स्मॉल g R², इसकी जगह स्मॉल g R² से R² कैंसल, आंसर MGH। तो बेसिकली वो एनर्जी थी नहीं, वो तो एक्चुअल में चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली काम, एक्चुअल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक्चुअल एनर्जी कैसे काम करती है इसमें।